अध्याय 8 व्याघ्रकुल। जैसे ही रोहन द्वार से बाहर निकला, उसे लगा कि उसके आसपास का वातावरण जीवन से भरपूर है। पक्षियों के चहकने और राक्षसों के दहाड़ने की आवाज उसके कानों में पहुंची, जिससे वह उत्साहित हो गया। रेगिस्तानी क्षेत्र में रवि के इलाके की तुलना में ये तो खजाना है। कमाल है। रोहन को लगा कि वह काफी भाग्यशाली है। हालांकि उसका ध्यान जबरदस्ती उससे कुछ ही दूरी पर खड़ी एक आकृति पर चला गया। चांदी जैसे लंबे बाल और उसी रंग की बड़ी आंखों वाली एक युवती सूक्ष्म मुस्कान के साथ उसके पास आई। उसने काले रंग की पोशाक पहन रखी थी, जिसमें सफेद कॉलर और कफ थे। उसकी कमर पर एक सफेद एप्रन बंधा हुआ था। ये काम करने के लिए एक व्यावहारिक और आरामदायक वर्दी थी, और यह बहुत अच्छी भी लग रही थी। उसने न केवल एक नौकरानी की वर्दी पहन रखी थी, बल्कि युवती बेहद खूबसूरत थी, और उसके रोमिल कान थे। उसकी पूंछ भी है। रोहन ने मन ही मन चिल्लाया जब उसने उसके पीछे एक काली चांदी धारीदार पूंछ हिलते हुए देखी। नौकरानी के गाल थोड़े लाल थे, लेकिन रोहन ने इस बात पर ध्यान भी नहीं दिया। वह ओरिजिन एक्सपेंस में आते ही एक अर्धमानव के प्रकट होने से बहुत हैरान था। ये सोचकर कि मुझे इतनी जल्दी दूसरी नस्ल के सदस्य से मिलने का मौका मिलेगा। कौन कहता है कि हमारा परिवार अनलकी है? ये निश्चित रूप से एक वरदान है। यह आम तौर पर ज्ञात था कि ओरिजिन एक्सपेंस अथाह खजाने और अनगिनत नस्लों वाला एक पौराणिक स्थान था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि अन्य बुद्धिमान नस्लों का सामना करना आसान था। आमतौर पर बुद्धिमान नस्लें अपने लोगों के साथ ही रहती थीं। पिछली बार रवि ने क्या कहा था? अगर मैं इसे संभाल नहीं सकता, तो मुझे बस अपना क्षेत्र छोड़ देना चाहिए और एक एडवेंचरर बन जाना चाहिए। वह इसे भूल सकता है। मेरे पास एक प्यारी बिल्ली जैसी अर्धमानव नौकरानी है। रोहन बता सकता था कि उसका दिमाग जंगली हो रहा था, लेकिन उसे राहत मिली। उसे ओरिजिन एक्सपेंस में प्रवेश करते ही राक्षसों के झुंडों से घिर जाने का डर था। आखिरकार रोहन को सबसे बुरा होने की उम्मीद करने के लिए कहा गया था। भाई, तुमने मुझे इतना चिंतित क्यों किया? मेरे सम्राट, मैं आपका इंतजार कर रही थी। चांदी के बालों वाली नौकरानी ने गहरे झुककर उसका अभिवादन किया। मैं आपकी नौकरानी और आपके क्षेत्र की पहली निवासी हूँ। मेरा नाम कियारा है और मेरा लक्ष्य है कि मैं मृत्यु तक आपकी सेवा करूं, मेरे सम्राट। कियारा ने विनम्रता से अपना परिचय दिया। उसने उसकी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं की और अपना सिर नीचे ही रखा। रोहन की कभी कोई प्रजा नहीं थी और उसे हमेशा अपने सहपाठियों से कम योग्य माना जाता था। इस प्रकार वह अपनी नौकरानी की आज्ञाकारिता से थोड़ा बैफल था। एक नौकरानी का होना अच्छा है, लेकिन अगर वह थोड़ी और रिलैक्स्ड हो तो बेहतर होगा। वह जो तनाव रेडिएट्स करती है वह डरावना है। उसने सोचा इससे पहले कि वह अपना सिर हिलाता। कियारा उसकी उम्र के आसपास लग रही थी। उनके बीच की बर्फ तोड़ना ज्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए। मेरा नाम रोहन है, लेकिन आप मुझे कुछ भी कह सकते हैं जिसमें आप सबसे सहज महसूस करें। रोहन ने अपना परिचय दिया। इससे पहले उसने पूछा, यदि पूछना बहुत रूड न हो तो आप किस मानव कुल से संबंधित हैं? उसके चांदी के बाल और चांदी जैसी बिल्ली जैसी आंखें देखकर उसकी जिज्ञासा बढ़ गई थी। उसे अभी तक यकीन नहीं था कि कियारा के साथ कैसा व्यवहार करना है, क्योंकि वह एक शासक की मानसिकता का आदी नहीं था। लेकिन ऐसा नहीं था कि वह किसी ऐसे व्यक्ति पर आदेश फेंक सकता था जिससे वह 1 मिनट पहले मिला था, कम से कम अभी तक नहीं। अगर मैं एक उचित सम्राट बनना चाहता हूं तो मुझे बहुत कुछ सीखना है। मुझे आश्चर्य है कि रवि को सम्राट के रूप में अपनी स्थिति के अनुकूल होने में कितना समय लगा होगा। सम्राट बनना आसान नहीं था, लेकिन इसके बड़े फायदे थे। समाज में उनकी स्थिति असाधारण थी, लेकिन ये तो तय था। उनके पास अपना क्षेत्र था, सैन्य शक्ति थी, उनके पास अधिक संसाधन थे, और वे ओरिजिन एक्सपेंस के मूल निवासियों को कुछ हद तक नियंत्रित करने के लिए अपने प्रभाव का उपयोग कर सकते थे। इसके ऊपर एक सम्राट का सोल ट्रेट एक एडवेंचरर के सोल ट्रेट से कहीं अधिक मजबूत था। लेकिन तब भी कई सम्राटों को अपनी जमीन छोड़ने और अपनी उपाधि छीनने के लिए मजबूर किया गया। वे केवल एडवेंचरर बन गए। उन्होंने ओरिजिन एक्सपेंस के माध्यम से अपनी शक्ति के साथ अपना रास्ता बनाया, चाहे वह अकेले हो, एक टीम के रूप में, या यहाँ तक कि एक गिल्ड में भी। कुछ ने अन्य सम्राटों के अधीनस्थ बनना भी चुना। मेरा कुकुल, कब क्यों मेरे सम्राट ये जो जानना चाहते हैं? कियारा ने बहुत स्टटर करते हुए पूछा। उसने अपने एप्रन को इतनी कसकर पकड़ लिया कि उसकी हड्डियां सफेद पड़ गईं। क्या मेरा सवाल अनुचित था? रोहन ने सोचा। अगर आप जवाब नहीं देना चाहते हैं तो ठीक है। मैं बस ये जानने के लिए उत्सुक था कि आप किस तरह की बिल्ली जैसी अर्धमानव हैं। मैंने कैटफॉक के बारे में सुना है, लेकिन आप उनसे अलग लगती हैं। आपका स्वरूप भी मैंने जो पढ़ा है उससे मेल नहीं खाता।
आपकी उपस्थिति अधिक नोबल है और आप बहुत अधिक सुंदर हैं, उसने शांति से समझाया। रोहन नहीं चाहता था कि कियारा ओरिजिन एक्सपेंस में प्रवेश करते ही उसके खिलाफ विद्रोह करे। उसने अभी तक अपना क्षेत्र बनाना शुरू भी नहीं किया था। सुंदर, कियारा ने बड़बड़ाया, उसके गाल चुकंदर जैसे लाल हो गए। क्या मैं हूँ? रोहन ऐसा व्यक्ति नहीं था जो अपने सच्चे विचारों को छिपाता हो। ज्यादातर समय वह बिना ज्यादा सोचे उन्हें जोर से बोल देता था। कियारा उसकी नौकरानी हो सकती है, लेकिन यह अभी भी थोड़ा कंफ्यूजिंग था कि उसकी इतनी नोबल उपस्थिति थी। जब उसने उसे देखा तो उसके मन में पहला विचार यह आया कि वह रॉयल्टी से संबंधित है। वह बहुत सुंदर थी, लंबी पलकों, गोरी त्वचा और लंबे, रेशमी बालों के साथ। उसकी नौकरानी की वर्दी उसकी पतली आकृति को छिपाने में खराब काम कर रही थी, इस तथ्य को कि वह अच्छी तरह से प्रशिक्षित थी और उसका शरीर सुडौल था, जहां होना चाहिए था वहां कर्वी। ये समझ में नहीं आता था कि उसके जैसी कोई उसकी नौकरानी क्यों बनेगी। रोहन कियारा में काफी दिलचस्पी ले रहा था क्योंकि वह उसकी पहली प्रजा और पहली विदेशी नस्ल का सदस्य थी जिससे वह मिला था। उसके पास कई सवाल थे लेकिन उसने उन्हें फिलहाल के लिए नज़रअंदाज करने का फैसला किया। अन्य चीजें अधिक महत्वपूर्ण थीं। चलो देखते हैं हमें यहाँ क्या मिला। उसने अपने क्षेत्र को अच्छी तरह से देखने के लिए मुड़कर देखा। सुरक्षा कवच देखना मुश्किल नहीं था। यह एक विशाल अर्ध पारदर्शी कवच था जिसने उसके क्षेत्र को पूरी तरह से घेर रखा था। उसकी अनुमति के बिना कोई भी उसके क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकता था, शायद देवता भी नहीं। रोहन सुरक्षा कवच की सीमा का परीक्षण नहीं करना चाहता था, लेकिन उसने इसके बारे में इतना कुछ सुना और पढ़ा था कि वह सुरक्षित महसूस कर सके। प्रत्येक दिशा में 1000 मीटर। अगले 10 दिनों के लिए यह पर्याप्त से अधिक जगह होनी चाहिए, रोहन ने सोचा जैसे ही उसने सुरक्षा कवच के आकार को मापने की कोशिश की। सुरक्षा कवच मानकीकृत था लेकिन रोहन फिर भी यह सुनिश्चित करना चाहता था कि सब कुछ वैसा ही था जैसा होना चाहिए। कवच से संतुष्ट होने के बाद उसकी निगाहें आगे बढ़ीं। एक साधारण समनिंग गेट, सम्राट के लिए एक वुडन मैनर, एक मेड, प्रोटेक्शन बैरियर और एक विशाल घने जंगल से घिरा हुआ साफ स्थान। लगता है मेरा क्षेत्र स्वीकार्य स्थिति में है और मैं कुछ भी मिसिंग नहीं कर रहा हूँ। बढ़िया, रोहन खुद को एक छोटे से साफ स्थान के केंद्र में पाया। ये साफ स्थान घने जंगल के बीच में स्थित था। यह एक दुर्लभ और कीमती स्थान था। खुली जगह लंबे पेड़ों और घनी वनस्पति से घिरी हुई थी। ये छतरी से छनकर आने वाली सूरज की किरणों से रोशन थी। इसने एक गर्म और आकर्षक वातावरण बनाया। ये ठहरने, शिकार करने और कृषि के लिए सबसे अच्छे स्थानों में से एक था। मुझे पानी की कमी की भी कोई समस्या नहीं होगी। जंगल में भोजन खोजना काफी आसान होना चाहिए और जब प्रजा की संख्या बढ़ेगी तो मैं और आवास बनाने के लिए पेड़ों को काट सकता हूँ। बढ़िया। जितना अधिक रोहन अपने आसपास देखता गया, उतना ही वह खुश होता गया। जितनी जल्दी हो सके ओरिजिन एक्सपेंस में प्रवेश करना एक शानदार निर्णय था। उसने अपने इस निर्णय के लिए अपनी पीठ थपथपाई जैसे ही उसकी निगाहें साफ स्थान के केंद्र में लौटी। समनिंग गेट वहां भव्यता से खड़ा था, अपने सरल लेकिन प्रभावशाली स्वरूप के साथ। यह एक बड़ी धातु की अंगूठी थी जिसकी सतह पर विभिन्न प्रतीक अंकित थे। समनिंग गेट के केंद्र में ऊर्जा का एक जगमगाता हुआ कुंड था, जो उसके स्वरूप को और भी बढ़ा रहा था। रोहन की आंखें अत्यधिक तकनीकी रूप से उन्नत समनिंग गेट पर खालीपन से घूर रही थी। मैं इसे आजमाना चाहता हूँ। उसकी आंखें चीखती हुई लग रही थी, लेकिन उसने खुद को शांत होने के लिए मजबूर किया। पहले काम, फिर एंजॉयमेंट, ये सोचकर उसने अपना ध्यान लकड़ी के मैने की ओर मोड़ दिया। यह एक बड़ा और मजबूत निवास था जो मुख्य रूप से लकड़ी से बना था। इसमें एक बड़ा प्रवेश द्वार था जिसमें लंबे खंभों द्वारा समर्थित एक बरामदा था। अंदर मैना में एक ऊंची छत, बड़ी खिड़कियां और विशाल कमरे थे जो कम से कम वस्तुओं के अलावा ज्यादातर खाली थे। मैना में 1 दर्जन से अधिक लोगों को समायोजित करने के लिए पर्याप्त बिस्तर और फर्नीचर थे। शुरुआत के लिए ये काफी अच्छा था। अन्य सम्राट लकड़ी के मैनर को अपनी प्रजा के सामने अपनी प्रतिष्ठा दिखाने का एक साधन मान सकते हैं, लेकिन रोहन अपनी प्रजा की सुरक्षा और रहने की स्थिति के बारे में अधिक चिंतित था। खुश प्रजा मेहनती प्रजा थी और अधिक आवास बनाने में उसे कुछ समय लगेगा। इस प्रकार लकड़ी का मैनर उसकी सभी प्रजा के लिए एक स्थायी आश्रय बन जाएगा। जैसे ही उसने मैनर का निरीक्षण समाप्त किया, रोहन बाहर लौट आया। कियारा पहले से ही लकड़ी के मैनर के प्रवेश द्वार पर उसका इंतजार कर रही थी, अपनी नौकरानी की वर्दी को कसकर पकड़े हुए। रोहन के लौटने पर उसने कुछ गहरी सांसें लीं। क्या आप अभी भी इंटरेस्टेड हैं? उसने शर्मीली होकर जमीन की ओर देखते हुए पूछा।
वह किस बारे में बात कर रही है? इंटरेस्टेड किस में? अगर आप अभी भी मेरे कुल के बारे में जानना चाहते हैं। उसने धीरे से जोड़ा। कियारा जमीन की ओर देखती रही, अपने निचले होंठ को चबाती रही। मुझे पता था, यह एक गलती थी। बेशक, मैं अभी भी आपके कुल के बारे में और जानना चाहता हूँ। यह मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, रोहन ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा। एक सम्राट का क्षेत्र उसका दिल और आत्मा था, और उसके लोग एक अनमोल संपत्ति थे, लगभग एक परिवार की तरह। वह अपने लोगों, उनकी इच्छाओं और आकांक्षाओं के बारे में जितना अधिक जानता था, भविष्य में उनका नेतृत्व करना उतना ही आसान होगा। नई जानकारी का हमेशा स्वागत था। कियारा रोहन के शब्दों को सुनकर शर्मा गई। उसने एक बार फिर अपना साहस जुटाया और कुछ समय बाद पहली बार अपनी उत्पत्ति का खुलासा किया। मैं सिल्वरफैंग टाइगर फोक से संबंधित हूँ। सिल्वरफैंग टाइगर फोक? मैंने उनके बारे में कभी नहीं सुना। रोहन काफी हैरान था। भले ही अर्धमानव मनुष्यों के लिए आम मुठभेड़ नहीं थे, उनमें से अधिकांश को इंडेक्स ऑफ रेसेस में दर्ज किया गया था। रोहन ने स्कूल में इंडेक्स ऑफ रेसेस के सभी ज्ञात खंड पढ़े थे, फिर भी उसने कियारा के कुल के बारे में पहले कभी नहीं सुना था। हालांकि जबकि यह काफी आश्चर्यजनक था, अज्ञात नस्लों का सामना करना असंभव नहीं था। आखिरकार ब्रह्मांड अनगिनत नस्लों से भरा था। क्या अद्भुत नाम है। मेरे परिवार का नाम आहूजा है, जबकि आपके लोग सिल्वरफैंग टाइगर फोक हैं। क्या यह अच्छा नहीं है? रोहन ने अपने चेहरे पर एक उज्ज्वल मुस्कान के साथ बताया। भले ही उसे यकीन नहीं था कि कियारा के साथ क्या हो रहा था, या वह इतनी शर्मीली और हेजिटेंट क्यों थी, रोहन ने फैसला किया कि जब वह तैयार हो जाएगी तो वह उसकी बात सुनेगा। उसे अपने आसपास सहज बनाना अभी अधिक महत्वपूर्ण था। इससे उससे ओरिजिन एक्सपेंस के विशाल भूभाग में उसकी स्थिति और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी जो उसे जाननी थी, के बारे में बात करना आसान हो जाएगा। रोहन अभी भी अपने नए क्षेत्र को लेकर उत्साहित था। उसने सबसे बुरे की उम्मीद की थी और उसे मिले क्षेत्र के बारे में सकारात्मक रूप से आश्चर्य हुआ था। वह अभी खुश क्यों नहीं हो सकता था? क्या खुश रहना अपराध था? निश्चित रूप से नहीं। कियारा पूरे दिन घबराई हुई थी। उसे पता चला कि उसका सम्राट आने वाला है और उसने रोहन की तरह ही सबसे बुरे की उम्मीद की थी। लेकिन यह समझने पर कि वह वास्तव में उसके बारे में जानने के लिए उत्सुक था और वह उसे खुद के बारे में बताने के लिए मजबूर नहीं करेगा, वह थोड़ी ढीली पड़ गई। अनजाने में उसके होठों के कोने ऊपर उठ गए और उसने सम्राट के आने के बाद पहली बार रोहन के चेहरे को देखने के लिए अपना सिर ऊपर उठाया। अपने सम्राट से रेडिएटिंग ओवरवेलमिंग खुशी को देखकर कियारा के दिल की धड़कन रुक गई। मेरा सम्राट अद्भुत है। उत्साह और आशा से भरा, रोहन कुछ बेहद महत्वपूर्ण करना पूरी तरह से भूल गया। वह अपने पूर्वजों की किताब पर शोध करना जारी रखना भूल गया, और वह कारण क्यों वह अतीत का एक स्निपेट देख Sakata da, leki na kucha orabi da jeez vaha yutsaha ke karana lagabaga bulagaya da, he bhagavana, main katana bevakufa ho sakata hum, usain manasika rupa se kuda ko danta ora sedame memham fain laga, Mary fortune summoning scroll ora soul trade awakening crystal.